और ये फेस्टिवल के समय आते हैं। दुर्गा पूजा में उगाई करना है, काली पूजा में उगाई करना है, और ये सब टारगेट करते हैं महिलाओं को। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, डराते हैं कि पैसा दो नहीं तो सबको जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमेशा धमकी देते हैं और बार बार कहते हैं हम केस कर देंगे। अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हैं। हम तो पैर से नाचार हैं इसलिए हम नहीं जा पाए। हम बोले खुद चले जाओ, सीढ़ी का रास्ता बता दिए, बस हम दो सास पुतौह थे। बोला हम जाएंगे, तो हम बोले हम उतना जल्दी नहीं जा पाएंगे। नागो पासवान का घटना हुआ तो वहाँ पर बिल बोला 80,000 को बिल बनाएंगे। तो हार करने के बाद बोल राज के पास आया, चाय दुकान पर, वहाँ बोला ठीक है हम 40,000 के बिल बनाएंगे, तो 20,000 हम कैश लेंगे। तो उसको 20,000 कैश पार्टी में देने के बाद वो 40,000 के बिल बनाया। 40,000 के बिल अगर घर के गार्जियन रहते तो माहौल तो और भी कुछ बिगड़ सकता था। उस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो अब उनके बड़े पदाधिकारी भी दोषी हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर जिला के विद्युत अवर प्रमंडल जमालपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कन्या अभियंता मनोज कुमार पासवान तथा उनके 2 सहयोगी मानव बल के खिलाफ फरीदपुर, नया टोला, केशवपुर के आसपास के विद्युत उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि दिन के वक्त जब घर के पुरुष अपने कार्य क्षेत्र पर चले जाते हैं, तब मौके का फायदा उठाकर छापेमारी का बहाना बनाते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी अपने दलबल के साथ पहुंचकर घरों में प्रवेश करते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। झूठा केस करने की धमकी देते हुए मोटी रकम की डिमांड करते हैं। विद्युत उपभोक्ताओं के इन आरोपों को कनीय अभियंता मनोज कुमार पासवान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका ये रवैया बिल्कुल इतना गंदा रवैया है। सबसे पहले तो ये अभद्रता वर्ड बोलते हैं घर आके, और ये फेस्टिवल के समय आते हैं। दुर्गा पूजा में उगाई करना है, काली पूजा में उगाई करना है, और ये सब टारगेट करते हैं महिलाओं को। उनसे पैसा लेते हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग, डराते हैं कि पैसा दो नहीं तो सबको जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, थाना को धमकी दिया जाता है। हमेशा धमकी देते हैं और बार बार कहते हैं हम केस कर देंगे। इसके वजह से हर कोई मानसिक प्रतीरता इतना होता है कि डर से लोग इसको पैसा दे देते हैं, अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये घटना सबके साथ हो रही थी। हमारे यहाँ बहुत कुछ हुआ। कल मेरे घर में भी ऐसा ही किया। ये हम वर्कशॉप में थे, काम के सिलसिले में घर से फोन आया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, जेई आया हुआ है, अपने आप को जेई बताता है। तो हम पूछे कि अच्छा उसको रोको, तब तक हम आ रहे हैं, बात करेंगे। तो पता चला घर जब हम आए तो पता चला ये धक्का मुक्की करते हुए घर घुस गया, मेरा वेट बिना किए, और जाके पूरा इधर उधर घूम घाम लिया। मेरे घर में मेरी वाइफ जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है, मम्मी को पैरालिसिस अटैक मारा था। उसके बावजूद ये इस तरह से थरथराने लगा पूरा। हम आए तो जब हम उसको बोले कि आप किस ऑथेंटिक से घर घुसे हैं जबकि मेरा मीटर बाहर है, अगर हम ग्रामीण में है, मेरा शहरी है, तो ये किसकी गलती है? डिपार्ट की गलती है ना, कि हम शहरी क्षेत्र में, मेरा बिल पे नया टोला केशवपुर लिखा हुआ है, तो हमको ग्रामीण में क्यों यहाँ मीटर लगाए? हम लोग अननोन पर्सन ये क्या जाने DS1 DS2 क्या होता है? हम तो बिल पे करते हैं, मेरा करंट बिल है। जो भी गलती है आप मीटर चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका यूनिट कम है, स्मार्ट मीटर लगाए। हम एक और मीटर जब चला रहे हैं रोड पे, उसका हम हमेशा पे कर रहे हैं स्मार्ट मीटर के थ्रू, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये कर्म में नहीं आता है, वो अगुवाई करने के कर्म में आता है। अगर हम लोग उसको 1 लाख रुपया दे दे, 50,000 रुपया दे दे, तो सब सही है। रवि जी, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, या आपकी माँ जो कि पैरालिसिस की पेशेंट है, और खास करके आपकी पत्नी जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही है, तो क्या धक्का मुक्की में किसी तरह के हताहत की भी नहीं? हताहत नहीं हुई, लेकिन पूरा महिला है, डर से थरथराने लगा। 3 पुरुष आएगा, और वो किसी भी रूप में, तो उसका जो एटीट्यूड है वो तो लगता ही नहीं है ऑफिसर। नर्म होना चाहिए, उसका व्यवहार तो गुंडागर्दी वाला व्यवहार है। जब मीटर आपका इलेक्ट्रिक मीटर बाहर लगा हुआ है, तो जब बाहर सारा चीज देखा जा सकता है, जांच का मतलब क्या है? उसका अधिकार क्षेत्र उसके मीटर तक है। उसके बाद तो हमारा खुद का, अगर हमारा मीटर बाहर है तो अंदर हमारा कुछ भी जला है, वो तो बिजली बिल ही लेगा ना। तो इस परिस्थिति में जो उसकी ओर से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, आपके घर में घुसकर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, तो इसको लेकर क्या आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है क्या? हम लोग गए थे जमालपुर थाना प्रभारी से, हम लोग बात की, पूरे ग्रामीण के साथ गए थे। वहाँ आप CCTV फुटेज देख सकते हैं। वहाँ से कहा गया कि ये बिजली से संबंधित है, इसको आप जाके एग्जीक्यूटिव को बोलिए। हमने कहा कि सर बिजली से संबंधित है, ठीक है, लेकिन ये केस अभद्रता वाली बात है। अगर वो किसी को मार करता है, हर्ट करता है, तो क्या उसके लिए हम आपके पास नहीं आएंगे? FIR का मतलब ही होता है फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम कहाँ जाएंगे?
अच्छा, ये ऐसी जो घटनाएं घटी है, आपके क्षेत्र में भी कई और पीड़ित है जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है? बिल्कुल, हर जगह से खबर आया है नया टोला केशवपुर से। बोलिए जो घटना हुआ, बोलिए ना। बहुत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरोही गुप्ता हुआ। क्या शिकायत है? मेरा शिकायत ये है कि जब मीटर चेक में आया था तो हम घर पे सोए हुए थे। जब घर में सोए हुए रहेगा तो गेट खटखटा के उसको घुसना चाहिए ना। हम सोए हुए थे, मेरा मीटर को उखाड़ लिया गया। उसके बाद जाके बोला कि ये देखिए आपका मीटर है। तो ऐसा क्या घर में घुस के तो होता है? ऐसा तो नहीं होता। कुछ बदतमीजी भी किया क्या? कुछ बदतमीज तो किया नहीं। वो बोल रहा था कि इतना पैसा दीजिए, केस लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। पैसा भी लिया। कितने लोगों के साथ आया था? आया था 3 लोग के साथ। 3 का ही टीम है इन 3 लोगों के का। साथ आया 3 था। लोग? हाँ, 2 बिजली मिस्त्री थे क्या? हाँ, बिजली मिस्त्री तो सब ही था। और 2 आया था, एक और उधर का लेबर है, मोटे जैसा है, उसको हम देखे हैं, वो अफसर नहीं है, वो लेबर का ही है। जब हम फिर एक बार उसको देखे ना तो हम उसको पकड़ने के लिए गए, तो वो जो है ना साइकिल लेके आए हुए थे। तब जल्दी से भाग गया कि कहीं हमको पकड़ के पीट ना दे। और सही में हम उसको पीटने के फिरार पे ही थे। हरकत गंदा करेगा तो कोई भी घर के अंदर कोई पुरुष थे? नहीं, कोई नहीं था। मतलब पुरुष बच्चे नहीं लोग रहने के? कोई नहीं था। मेरा बच्चे भी स्कूल में गए थे, हम सिर्फ अकेले थे। घर में जब पुरुष अनुपस्थित रहते हैं उस दरमियान ये महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं को धमकाते हैं और प्रयास करते हैं कुछ उगाही करने का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भवानी देवी हुआ। क्या घटना घटित हुआ आपके साथ? बस हम अपने रूम में बैठे हुए थे, बिजली वाला आए, बोला कि डायरेक्ट के ऊपर जाना है। तो हम बोले उसको कि से मेरा जो है मीटर बाहर लगा हुआ है, मीटर में आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ऊपर चलिएगा। तो बोला नहीं, हम डायरेक्ट ऊपर ही जाएंगे। तो हम तो पैर से नाचार हैं, इसलिए हम नहीं जा पाए। हम बोले खुद चले जाओ, सीढ़ी का रास्ता बता दिए, बोले चले जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं। उसके बाद सगरे चेक चाक कर लिए। उसके बाद जब नीचे उतरे तो फिर बोला कि हम किचन देखेंगे। फिर किचन में जा करके चेक चाक कर करके तब बाहर निकले। जब बिजली विभाग की टीम आई थी आपके घर पे, आप लोग घर पे कितने लोग थे? बस हम 2 सास पुतों थे। सास पुतौह। अंदर घुसने के बाद हाँ। घर के अंदर बहुत सारा निजी सामान होता है, हाँ। बहुत जेवर जेवरात भी होता है। अब वैसे में आप खुले में उसको कैसे अंदर प्रवेश दे दिए? कैसे वो बोला कि हम ऊपर जैबे करेंगे तो हम उसके साथ तो नहीं जा पाते। मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती बोला कि हम जाएंगे। तो हम बोले कि हम उतना जल्दी नहीं जा पाएंगे। तो नहीं, हमको जाना है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। तो हम कहे चलिए, बस सीढ़ी है, आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं। किसी से शिकायत की है आपने? हम किसी शिकायत गए थाना। जब इनके यहाँ हुआ जबरदस्ती तो हुआ, बकाबदी हुआ, तो फिर थाना गए तो वहाँ के प्रभारी बोले कि इसे आप बिजली विभाग वाला अफसर के पास जाइए। ऐसे और भी पीड़ित हैं महिलाओं के साथ जो ये घटना घटित हो रही है, इससे किस तरह से आप देखते हैं? हम तो इससे पहले 2008वां महीना 26 तारीख को बम नंबर 47 में नागो पासवान का घटना हुआ। तो वहाँ पर बिल बोला 80,000 को बिल बनाएंगे। तो उसके बाद उसका परिवार और हम स्वयं गए साथ में। तो वहाँ जाने के बाद ऑफिस में साइड ऑफिस में गए तो बोला कि चलो बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद बोल गाछ के पास आया, चाय दुकान पर। वहाँ बोला ठीक है हम 40,000 के बिल बनाएंगे तो 20,000 हम कैश लेंगे। तो उसको 20,000 कैश पार्टी में देने के बाद वो 40,000 के बिल बनाया। 40,000 के बिल कटाने के बाद वो केस जाके थाना में जमा किए। तो वहाँ हुआ, उसके बाद कोर्ट में जाके बिल कराए। तो मीटर अभी बिना मीटर को जलवा रहा है 1.5 महीना से, अभी भी बिना मीटर को जल रहा है। काली स्थान के बगल में नागो पासवान के घर में, ये स्वयं मेरे सामने के हम खुद कैश उसको 20,000 गिन के दिए हैं। ऐसी ही परिस्थितियां पूरे शहर में व्याप्त है। ग्रामीण, खासकर के ग्रामीण क्षेत्र में जो जेई है उनके जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार है उससे काफी लोग आहत हैं। ऐसे में कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जेई हैं, उनकी ओर से जो इस तरह से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों में काफी रोष का माहौल है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? रोष का माहौल स्वाभाविक है, होना ही है। हमें सूचना अभी मिली, बस कुछ देर पहले मिली कि ऐसा माहौल पीछे जेई आकर के इस तरह से किया करता है। पहले भी कर चुका है। तो माहौल तो अगर घर के गार्जियन रहते तो माहौल तो और भी कुछ बिगड़ सकता था। ठीक है, माहौल कुछ ऐसा भी बिगड़ सकता था कि उसके साथ मारपीट या कुछ और भी समस्या आ सकती थी। इसे प्रशासन या उनके बड़े पदाधिकारी को ये मामला संज्ञान में लेकर उस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो
अब उनके बड़े पदाधिकारी भी दोषी हैं। मतलब बड़े पदाधिकारी से अपील किया गया है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कम से कम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और हम ले चलते हैं उस घटना स्थल पर जहां की ये घटना घटित हुई है। आप देख सकते हैं कि बिजली का मीटर जो है, विद्युत मीटर घर के बाहर लगा हुआ है, बावजूद ये जो जई है वो घर के अंदर अनाधिकार प्रवेश करते हुए महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हम पीड़ित महिलाओं से भी जानते हैं। आंटी क्या नाम हुआ आपका? मंजू। आंटी, जिस समय जेई अपने कुछ गुर्गों के साथ यहाँ आए थे, कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आए हो या जो भी उसके बिजली मिस्त्री जो भी हो, जिस तरह का व्यवहार आप लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यवहार एक पदाधिकारी का व्यवहार नहीं हो सकता है। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करना एक शिक्षित और सभ्य नागरिक का ये व्यवहार नहीं हो सकता है। ऐसे में आप खुद वयोवृद्ध हैं और खास करके पेशेंट भी हैं। ऐसे में आप लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है उसको कम से कम हमारे कैमरे पर बताने का प्रयास करें। क्या घटना घटी? धक्का भी दिया? जब ऐसे करने लगा पैसा तो बहुत मोबाइल यही थी तो फोन भी लेके ऐसा बात है। कितने पैसे का डिमांड किया था? 50,000। हमारे साथ रवि जी की पत्नी भी हैं जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में है। क्या घटना घटित हुआ था उस समय? मम्मी जैसे दरवाजा खोली, हमको आके बोली कि मोबाइल में जैसे हम आए बोले कि कोई जेंट्स नहीं है, आप बाद में आइएगा। नहीं, अभी हमको करना है। बस आके माँ को हल्का सा ऐसे किए, माँ यहाँ पर बैठ गई और हमको ऐसे अकेले जो हम पीछे होके बच गए, नहीं तो क्या होता। अभी मेरा बहुत तबीयत खराब है और मेरा सलाइन चल रहा है। सारा रिपोर्ट अभी डॉक्टर से हम परसों भी दिखा के जस्ट आए हुए हैं। तब तक हमने इनको फोन किए हैं, तो ये जब तक जल्दी से आए हैं उसके बाद में आए। अच्छा, आप घर के अंदर जब प्रवेश किया तो आप लोगों ने बोला नहीं कि जब आपका कोई इक्विपमेंट हमारे घर के अंदर नहीं लगा हुआ है तो ऐसे में आप अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, हमने बोला कि आपका सारा चीज़ बाहर है, आप देख लीजिए। तो नहीं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, बाहर कैसे शहरी क्षेत्र का है, आप कैसे लगा सकते हैं ये सब चीज़। हमने बोला हम लोग अननोन पर्सन है, हमको नहीं पता ये ग्रामीण है या शहरी है, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी अप्लाई किया गया हम यहाँ लगा है, और अंदर में क्या है क्या नहीं है नहीं हमको अंदर देखना, हम आप लोग का रिकॉर्डिंग करेंगे। ये वो हम बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए आते हैं तो आप जाइएगा, आराम से देखिएगा घर। नहीं, जबरदस्ती ठेल ठाल के पूरा एकदम अंदर, यहाँ तक कि बाथरूम तक उन्होंने चेक किया है कि हमारे बाथरूम चला गया। क्या उसके बाद से कुछ उसको इलीगल नजर आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कोई नोटिस वोटिस भी नहीं दिया ना? मतलब बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी अधिकार के घरों में प्रवेश कर आतंक मचाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और कहीं ना कहीं उगाही का प्रयास करते हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अवैध उगाही के चक्कर में उन्हें धमकियां भी दी जाती है केस करने का हरिजन एक्ट के तहत। ऐसे में जनता यानी कि विद्युत उपभोक्ता त्राहिमाम है। लोगों की शिकायत है कि वरीय पदाधिकारी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे।